जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर कासिम रज़ा है। आज हम घुटने के मुतालिक आपको एक्सरसाइज बताएंगे। सबसे पहले इसमें मैं आपको बता दूं कि कुछ इसमें हम बताएंगे। सबसे पहले कि घुटने में जो दर्द है उसकी वजूहात क्या है, उसको चेक आपने कैसे करना है घर के ऊपर, ताकि आप ये चीज़ें चेक कर सकें। और उसके बाद फिर आपको मैं बताऊँगा कि इसकी वजूहात क्या हैं, और फिर साथ उसके मैं आपको बताऊँगा कि कौन से काम जिनके घुटनों में दर्द है उनको करने चाहिए और कौन से काम नहीं करने चाहिए। और उसके साथ फिर हम इसका आपको ट्रीटमेंट बताएंगे कि कौन सी ट्रीटमेंट है जो कि आप घर के ऊपर इजीली कर सकते हैं, और इसमें ऑपरेशन के बगैर आपका जो सही घुटना है वो कुदरती तौर के ऊपर बेहतर हो जाता है। तो इसके लिए मैं और ये यहाँ पे कहना चाहूँगा कि जिसको डॉक्टर ने कहा हो किसी भी मरीज़ को कि आप अपने जोड़ों को तब्दील करवाएं, तो वो लाजमी मेरे साथ रब्ता करें। तो उनको जो सेशन है वो ट्रायल बेसिस के ऊपर मैं फ्री ऑफ कॉस्ट दूँगा। और उसके बाद फिर उस केस को लेकिन उसमें शर्त ये है कि जो भी बंदा आएगा उसको कुछ ज़ाहिर है कि एक नेचुरल प्रोसेस है, तो उसके लिए लगातार आना है उसने। जितने दिन मैं उसको बुलाऊंगा उतने दिन उसने आना है। और उसके साथ फिर हम उसका रिव्यू भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो भी बंदा आएगा। तो जो बंदे पहले 1 से 2 लोग आ जाएंगे तो हम उनको, क्योंकि ट्रीटमेंट ज़ाहिर है कि थोड़ी सी कॉस्टली होती है, लेकिन ये घुटने को तब्दील करने की निस्बत अगर देखा जाए तो ये उस कॉस्ट का तकरीबन आप कह लें कि 15वां हिस्सा भी नहीं बनती है। और आपका जो सही घुटना, ओरिजिनल घुटना है अल्लाह की तरफ से, वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। शफा आपको अल्लाह ने देनी है। तो उसमें अभी मैं आपको बताना शुरू करता हूँ कि आपने इसको चेक कैसे करना है। आपने करना ये है कि इसी तरीके से आपने लिटा लेना। जो भी पेशेंट है खुद ही आप लेट जाएं, और लेट के आपने ये घुटने का जो अंदर वाला हिस्सा है, इस टांग को बेंड करें। ये जो टांग का अंदर वाला हिस्सा है, यहाँ पे ज़्यादातर आप ये दोनों उंगलियां इस हाथ की और 2 उंगलियां इस हाथ की रखेंगे और इसको प्रेस करेंगे। जहाँ पे ये जोड़ आपका दोनों हड्डियाँ आके मिल रही हैं ना, उस हिस्से पे आप, ये बेंड हो रहा है एरिया अगर आप देखें तो इसके ऊपर आप अगर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे पेन होगा, और बहुत शदीद पेन होता है। जब आप ये प्रेस करते हैं तो ये बहुत शदीद पेन होता है। ठीक है, एक ये आपने एरिया चेक करना। दूसरा ये वाला जो एरिया है, ठीक है, ये आपकी जो चपनी हड्डी जिसको कहते हैं पटेला, इससे बिल्कुल नीचे इस एरिया में आप जब ये करेंगे तो यहाँ पे भी आपको दर्द महसूस होगा। ये वाले जो पट्टे हैं आपके टांग को सीधा करने वाले, ये कमज़ोर हो जाते हैं। ठीक है, और उसके अलावा क्या होता है कि आप जब घुटने को ऐसे सीधा करते हैं, ठीक है, और हाथ यहाँ पे रखेंगे तो ऐसे लगेगा कि जैसे इसके अंदर कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं और कड़कड़ की आवाज़ आती है, जिसको क्रैपिटेशन कहते हैं। तो ये जोड़ के अंदर क्रैपिटेशन होगी। जब ये बहुत ज़्यादा हो जाता है, कोई बंदा मोटा होता है, उसका वज़न ज़्यादा होता है और उसका डिज़ीज़ पुरानी हो गई है, उसने इलाज नहीं करवाया, तो वो नीचे ज़मीन पर नहीं बैठ सकता है। और ऑपरेशन के बाद भी डॉक्टर आपको कहते हैं कि आपने ज़मीन पर नहीं बैठना, आपने बैठ के नमाज कुर्सी के ऊपर पढ़नी है। लेकिन अगर आपका ओरिजिनल जोड़ आपका बच जाएगा और ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ऑपरेशन से भी आप बच जाएंगे, और आपका सही घुटना अगर ठीक हो जाएगा तो आप नमाज नीचे बैठ के ज़मीन पे पढ़ सकते हैं, फ़र्श के ऊपर आप बैठ के काम कर सकते हैं। तो उसमें कुछ एहतियातें होती हैं, थोड़ी बहुत जो कि करनी होती हैं। तो उसमें आप जब जोड़ को इस तरह पकड़ के हाथ रख के ये इस तरह मूव करेंगे तो इसमें भी आपको कड़कड़ की आवाज़ें आएंगी, और जितनी ज़्यादा आएंगी उसका मतलब है कि उतना जोड़ आपका ख़राब हो चुका है। तो ये इसको चेक करने का छोटा सा आसान सा तरीका है जो कि आपको मैंने घर पे चेक करने का तरीका है जो आपको ने घर पे करना है। अब इसके बाद जिस बंदे के जोड़ों में दर्द है, तो घुटनों में दर्द है, तो वो ज़मीन पे नहीं बैठेगा, थोड़ी सी ऊंची जगह पे बैठेगा ताकि उसके घुटनों के ऊपर प्रेशर ज़्यादा ना आए। इसके अलावा अगर उसका वज़न ज़्यादा है तो वो चल फिर के वज़न कम नहीं करेगा, बल्कि वो अपने जो डाइट है उसके साथ अपने वज़न को कम करेगा। वो ऑलरेडी वीडियो मेरी इंशाल्लाह ताला आ जाएगी जो वज़न कम करने वाली है, और उसको आप देखेंगे तो लिंक ऊपर आ भी रहा होगा, आप देख लें तो उसके ऊपर क्लिक करें तो वो वीडियो भी आपको आ जाएगी। तो लेकिन चल फिर के आपने फिर वज़न नहीं करना कम, वॉक आपने रूटीन की रखनी है। इसके अलावा सीढ़ियाँ कम चढ़नी है, ज़मीन पर नहीं बैठना, और नमाज बैठ के कुर्सी के ऊपर पढ़नी है। तो जब आपका लेकिन ट्रीटमेंट हो जाएगा तो आप इंशाल्लाह ताला बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो ये थोड़े से एहतियाती तदाबीर हैं जो आपको मैंने बताई हैं। तो इसके बाद अभी मैं चलता हूँ
कि फिर आपको मैंने बता दिया कि अब जो काम है करने हैं, जो नहीं करने वो आपको बता दिया। उसके बाद आपने अब ट्रीटमेंट की तरफ चलते हैं कि घर के ऊपर आप क्या ट्रीटमेंट इसकी कर सकते हैं। अगर लोग बहुत ज़्यादा दूर होते हैं तो वो आ नहीं सकते हैं, ट्रैवल के एक्सपेंस बहुत ज़्यादा हैं, तो इसके लिए आपने घर पे अगर कोई और चीज़ आपके पास नहीं है तो आपके पास घर में नमक होगा। तो आप नमक को तवे पे गर्म करें और उसको फला लेन के कपड़े में डालें, जिस कपड़े से ये गाड़ी वगैरह साफ़ करते हैं ना, पीले रंग का, एक साइड के ऊपर ऊनी होता है और एक साइड के भी सूती होता है। तो उसमें हल्का सा पानी का छींटा उसको लगाएं, उसमें के ऊपर नमक डालें और नमक डाल के उसकी टकोर करें। और टकोर करने के बाद ये वाली जो वर्जिशें मैं आपको बता रहा हूँ, ये वाली वर्जिश आप शुरू कर दें तो इंशाअल्लाह ताला आपका दर्द कम होना शुरू हो जाएगा। तो आप अगर आके नज़दीक हैं, आ सकते हैं यहाँ पे, तो आप आके एक दफ़ा चेकअप करवाएं। तो इसमें अब जो एक्सरसाइजेज इसमें करनी है वो मैं भी आपको बताता हूँ कि वो कौन कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जो कि आपने करनी है। तो सबसे पहली एक्सरसाइज ये है कि आपने आपके घर में अगर कोई गोल पिलो पड़ा हुआ है वो आपने ले लेना, छोटा पिलो। अगर वो नहीं है आपके पास तो आपने बड़े टावल को रोल कर लेना है। तो उस टावल को रोल करके आपने, हमारे पास यहाँ पे क्योंकि डिवाइसेस होती हैं तो इस तरह की डिवाइस आपने उसको बना लेना है, रोल करके इस तरह उसको बना लेना है और उसको जो टांग है उसके नीचे रख देना घुटने के। ये वाली वर्जिश जो है इस वाले पट्ठों को मजबूत करने के लिए है, ठीक है। इस चीज़ का आपको इल्म होना ज़रूरी है। और घुटने को नीचे प्रेस करेंगे, ये घुटने को नीचे प्रेस करें, नीचे प्रेस करें और पाँव ऊपर उठेगा। ये इस तरह प्रेस करना है कि पाँव आपका ऊपर उठ जाए। प्रेस करें और प्रेस करें, नीचे प्रेस करें इसको ऐसे, गुड। ये प्रेस किया है इसको, ठीक है। तो इस तरह से इसको होल्ड करना है आपने कुछ टाइम के लिए, फिर इसको नीचे रख देंगे, ठीक है। 30 सेकंड, 1 मिनट, जितना आप आसानी से इसको होल्ड कर सकते हैं आपने करना है। और इसके कुछ तकरीबन आपने 10 to 15 रेपिटेशन एक टाइम में करने हैं और दिन में 2 से 3 दफ़ा आप इसको कर सकते हैं। इसके अलावा आपने दोनों जो अपने एक हाथ, दोनों हाथ पकड़ेंगे इसके साथ, इस हाथ से अब देखें मूवमेंट ये वाली करनी है आपने, ये मूवमेंट करने की कोशिश करनी है। और घुटने को इधर से पकड़ लें, ज़रा टाइट करके पकड़ें, टांग को खोलने की कोशिश करनी है और हाथों से रोकना है, ठीक है। हाथों से रोकना है इसको और टांग का जोर ऊपर की तरफ लगाना है, ठीक है। टांग को खोलने की कोशिश कर, ये भी इस वाले जोड़ के लिए और इसके लिए शुरू में हो सकता है कि हल्की फुल्की आपको दर्द हो, लेकिन उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये दर्द आपका इंशाअल्लाह ताला बेहतर हो जाएगा। करेंगे दोबारा एक दफ़ा करके दिखाएं। ये ज़ोर लगा रहे हैं, टांग को ऊपर की तरफ लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं और हाथों से उसको अपने ही रोक रहे हैं। तो ये खुद से एक्सरसाइज घर पे कर सकते हैं। ये जो नेक्स्ट एक्सरसाइज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये भी आपने देख लें इसको करने का सही तरीका क्या है। दोनों टांगों को ऐसे आपने क्रॉस कर लेना है, ठीक है। इस वाली टांग को आगे की तरफ लेके जाना है और इसके साथ इसको रोकना है। करें जी, करके दिखाएं ज़रा, ठीक है। इसको आगे की तरफ लेके जाएंगे और इस वाली टांग से इसको रोकेंगे, यानी कि ये वाली टांग आगे की तरफ और इसके साथ इसको रोकेंगे। ये ज़ोर लग रहा है और ये वाली पट्ठों की आपकी एक्सरसाइज होगी। ये वाले पट्ठे आपके जोड़ मजबूत होगा इसके साथ, ठीक है। तो ये देखें, इस टांग को आगे की तरफ लेके जाने की कोशिश करनी है और इस वाली टांग से इसको रोकना है। करें जी, करके दिखाएं दोबारा एक दफ़ा ये, और एक दफ़ा मूवमेंट पूरी कर दें ऊपर तक ताकि पता चल जाए। ये इस तरीके से 3 एक्सरसाइजेज ये होगी। इसी तरीके से दूसरे पाँव की भी आपने कर लेनी है, दोनों की करनी है एक्सरसाइज, ठीक है। ठीक है, उसके बाद कोई भी आपने एक पोटली में आधा किलो रेत डाल लेनी है और उसको पाँव के ऊपर टका लेना है यहाँ पे। तो उसके साथ आपने फिर पाँव को सीधा करेंगे, ऊपर उठाएं, पूरा ऊपर सीधा करें, पूरा ऊपर सीधा करें, पूरा। तो ये पाँव को सीधा, घुटने को सीधा करने की कोशिश करनी है और यहाँ पे वेट होगा आपका और इसको रोकना है। यहाँ पे ऊपर उठाएं, इसको रोकना है यहाँ पे। और कोशिश कीजिएगा कि पीछे को टेक लगी हुई हो आपकी, वरना कमर में दर्द स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आपने एक्सरसाइज करनी है और इसको रोकना है ज़्यादा से ज़्यादा देर तक। तो फ़िलहाल ये 4 एक्सरसाइजेज आपने घर पे स्टार्ट करनी है
और इसके अलावा फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरीज़ हों तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। मेरा नीचे नंबर आ रहा है, इसके ऊपर आप वॉइस मैसेज कर सकते हैं। और अपनी जो रिपोर्ट्स हैं एक्सरे की वो लाजमी सेंड करनी है आपने। और अगर वीडियो मेरी पसंद आई है और आपको एक्सरसाइज से फ़ाका हो तो आपने प्लीज़ ये अपने फैमिली के साथ और जो लोग हैं उनके साथ ये शेयर ज़रूर करना है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।